देखा रणबीर, आपको बोला था ना जरा वॉल्यूम कम ही रखिएगा। देखिए कैसे आपके पापा न्यूयॉर्क में बैठे बैठे भी जाग गए और आपकी पार्टी से हो गए हैं इतने नाराज। वेल यस, रणबीर की रीसेंट पार्टी ने न्यूयॉर्क में बैठे चिंटू जी को उठा दिया और दिला दिया उन्हें गुस्सा। A source from New York informs us that Ranbir Kapoor से डैडी ऋषि कपूर आजकल है नाराज because of the recent party thrown by Ranbir। चूँकि वो एक बिगड़े हुए शहजादे हैं, चूँकि वो एक बिगड़े हुए शहजादे। चिंटू जी के बिगड़े हुए शहजादे तो चले थे पापा और मम्मी के घर में ना होने का फायदा उठाने। हुआ यूं कि डैडी ऋषि कपूर एंड मम्मी नीतू सिंह के 11th एनुअल न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए न्यूयॉर्क रवाना होते ही जस्ट लाइक एनी अदर यंगस्टर ऑफ द कंट्री, रणबीर ने बुला लिया अपने फ्रेंड्स को घर पर पार्टी करने। 100 kg बर्फ आई, बूजिंग चली, मेहमान आए, बट पुअर रणबीर, उन्हें क्या पता था कि उनकी इनोसेंट सी पार्टी कन्वर्ट हो जाएगी मीडिया सर्कस में। ऊपर से बात तो तब बढ़ गई व्हेन मॉडल एंजेला जॉनसन was spotted at रणबीर्स प्लेस, जिनके साथ रणबीर को लिंक अप किया जा रहा था। जी हाँ, ड्रामा पड़ गया रणबीर को भी भारी। अब कंट्रोवर्शियल बातें होंगी फिर तो मीडिया फ्रेंजी होनी ही थी। नो वंडर बात पहुँच गई डैडी तक न्यूयॉर्क और उठ गए इन सब बातों से अनजान पापा ऋषि। बस फिर तो 2 दूनी 4 की शोकेसिंग के लिए गए ऋषि को गुस्सा आना ही था। As according to our sources, ऋषि already feels that रणबीर की पर्सनल लाइफ मीडिया में काफी हाईलाइटेड रहती है and that too for all the wrong reasons। तो ऐसे में इस तरह की पार्टी करना नहीं हुआ गवारा पापा ऋषि को एंड चिंटू जी फेल्ट कि रणबीर का इस तरह का बिहेवियर काफी इररिस्पॉन्सिबल है। हम तो यही कहेंगे कि बिहेवियर इररिस्पॉन्सिबल ही रहा होगा जो न्यूयॉर्क में बैठे हुए पापा को मुंबई में पार्टी कर रहे बेटे ने जगा दिया। अनीस बाज़मी और सलमान खान के बीच अनबन की खबरों पर सलमान ने लगा दिया है ब्रेक, क्योंकि सलमान ने अनीस को गिफ्ट किया है समथिंग वेरी स्पेशल। बेटर है कि आप अपना सलमान भाई से पूछें। बेटर है कि आप अपना सलमान भाई से पूछें। अब ना ही सलमान से पूछने की जरूरत है और ना है अनीस बाज़मी के कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत, क्योंकि जूम के रिलायबल सोर्सेस ने बताया है दैट सलमान खान और अनीस बाज़मी के बीच चल रही अनबन को दे दिया है दी एंड सलमान खान ने, और ये दी एंड भी किया है सलमान ने बड़े ही स्टाइल से। सल्लू भाई ने अपने क्लोज टू हार्ट बीइंग ह्यूमन फ्रेंचाइजी के एक रिस्ट वॉच गिफ्ट करी है अनीस बाज़मी को, पुटिंग एन एंड टू द रूमर्स ऑफ अ स्पैच बिटवीन देम। अनीस बाज़मी कर रहे हैं सलमान के अपकमिंग मूवी रेडी को डायरेक्ट। रिसेंटली बैंकॉक में एक्शन सीक्वेंस के शूटिंग के दौरान जब अनीस बाज़मी इंडिया आ गए थे थैंक यू के फाइनल टचअप्स के लिए, तभी से रूमर्स गर्म थे दैट देयर हैज बीन अ वर्बल स्पैट बिटवीन सलमान एंड अनीस बाज़मी। एंड जब अनीस ढिंका चिका गाने की शूट से भी रहे मिसिंग तो न्यूज हो गई और भी गर्म। इन रूमर्स पर कॉन्फर्मेशन की मोहर लगी मूवी के म्यूजिक रिलीज पर, जब सलमान ने अनीस को किया इग्नोर एंड दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। पर अब जूम के जासूस ने बताया है दैट सलमान खान ने बायगॉन्स को बायगॉन्स करते हुए अनीस बाज़मी को कर दिया है माफ बाय गिफ्टिंग हिम हिज बीइंग ह्यूमन वॉच। आज मदर्स डे है, तो क्या तैयारियां हैं हमारे बॉलीवुड स्टार्स की इस खास दिन के लिए और कैसे कर रहे हैं वो अपनी मॉम को विश, ये सब जूम लेकर आया है आपके लिए। I wish all you mothers a very, very happy Mother's Day. I love my mom. She is someone who will always be with you throughout your life. A very, very happy Mother's Day. हर अच्छी चीज, हर बड़ी चीज हम मॉम और डैड के आशीर्वाद के साथ ही शुरू करते हैं। हमारे बॉलीवुड स्टार्स अपनी मॉम को देते हैं भगवान का दर्जा। अपने दिल की ये चाहत इन स्टार्स ने किसी और के साथ बताई हो या ना बताई हो, लेकिन इस मदर्स डे पर जूम से शेयर कर लिया है इन सभी ने मॉम के लिए अपना प्यार। वो मदर और डॉटर का बैरियर हमारे बीच में बिल्कुल है ही नहीं। अगर आई एम हैविंग अ क्रश ऑन समबडी, लाइक इवन द नॉटीएस्ट थिंग आई कैन शेयर विद माय मदर, सो आई रियली थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ मदर। ये फोटो मेरे लिए सबसे स्पेशल फोटो है। whenever I feel down, I always look at this photo. I carry it on all my shoots. आज मैं जो भी हूँ अपनी माँ के कारण ही हूँ। मैं बस छोटी सी कोशिश करूँगी, मम्मी को मदर्स डे पर डिनर पे ले जाऊँगी। आज का दिन ही मैं बस थैंकफुल रहूँगा, ये मेरे भी पल्ले बात पड़ती नहीं है। और मम्मी को अगर कुछ चाहिए तो खरीद के दे दो, या ट्रीट चाहिए तो ट्रीट दे दो। मैं मॉम से ज़्यादा मिलता नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आई थिंक संडे को मैं उनके साथ ज़्यादातर टाइम बिताऊँगा because I've been away for a very long time and that will be my best gift to her. I just love my mom very much. My
mother is my most favorite person in the world. ये तो बात हुई हमारे स्टार्स को अपनी मॉम से मिलने वाली इंस्पिरेशन की, पर अपने बच्चों की कामयाबी पर बॉलीवुड की प्राउड मदर्स कैसे खुशी से फूली नहीं समाती, इसकी मिसाल जूम पर नीतू कपूर भी दे चुकी हैं। मैं बस यही बोलती हूँ, वे अच्छे बन गए तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जब अपनी मॉम से इतना प्यार मिलता है हमारे इन स्टार्स को, तो वो भी कैसे रहे पीछे इस मदर्स डे पर अपनी मॉम को ऐसा गिफ्ट देने से जो हो फुल ऑफ लव। देखते हैं सोनम कपूर की क्या तैयारी है इस मदर्स डे के लिए। I thought I'd get her something or get her a cake or flowers or something like that, a sugar-free cake which she doesn't like. सोनम तो अपनी मॉम को देंगी एक स्वीट गिफ्ट, लेकिन हाल ही में एक इवेंट में सैफ ने माना कि वो नहीं छोड़ते हैं ऐसा कोई भी मोमेंट जो उनकी मॉम को खुशी दे। I'll call her and send her a card and some present or something. और कुछ ऐसा ही हाल है हमारे विवेक ओबरॉय का भी, जो अपनी मॉम के नाम पर अपनी चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए करते हैं खूब मेहनत और अपने मॉम डैड को देते हैं भगवान का दर्जा। हर दिन मदर्स डे होता है और आई थिंक वेस्टर्न कल्चर अलग सोचता है, लेकिन भारतीय सभ्यता, इंडियन कल्चर हमारा बहुत कूल कल्चर है, जहाँ पे हम मॉम्स को हर रोज सेलिब्रेट करते हैं और हर अच्छी चीज़, हर बड़ी चीज़ हम मॉम और डैड के आशीर्वाद के साथ ही शुरू करते हैं, तो वी गिव देम दैट रिस्पेक्ट, वो दर्जा हम देते हैं। I expect that from my son. तो देखा आपने हमारे बॉलीवुड स्टार्स का अपनी मॉम के लिए प्यार, जो नजर आया है इस मदर्स डे पर। I wish all you mothers a very, very happy Mother's Day. A very, very happy Mother's Day. Hi, this is Zareen Khan and wishing all the mothers of the world a very happy Mother's Day. चलिए इन स्टार्स के साथ साथ जूम भी उन सारी मदर्स को विश कर देता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा के बीच ब्रेकअप की खबरें लगातार आती रही हैं, पर शाहिद प्रियंका का दिया हुआ एक गिफ्ट आज भी अपने दिल के पास रखते हैं। तो क्या है पीसी का ये स्पेशल गिफ्ट, जूम आपको बताएगा। Spotted. Shahid Kapoor on his new bike outside Ranbir Kapoor's house for a party. Just a minute. ये शाहिद के सिर पर क्या है? The helmet Shahid is wearing right now was gifted to him by Priyanka Chopra on his birthday. February 28 को शाहिद के बर्थडे पर प्रियंका खुद तो प्रेजेंट नहीं हो पाई क्योंकि she was busy shooting, but she made sure कि शाहिद को गिफ्ट मिल जाए। And newly Harley Davidson और इस शानदार बाइक के ओनर बने शाहिद के लिए हेलमेट से बेटर गिफ्ट क्या हो सकता था? And now, अब भले ही this couple is not together anymore, पर शाहिद लिटरली प्रियंका की इस निशानी को सर आंखों पर रखते हैं। एंड इसका सबूत मिल गया है रणवीर की पार्टी में। इनफैक्ट शाहिद के क्लोज सोर्सेस का तो ये तक कहना है दैट इस हेलमेट को शाहिद रखते हैं अपने बेडरूम में ऑल द टाइम। एकता कपूर की लेटेस्ट फिल्म रागिनी MMS ने बदल दी है सोप क्वीन की इमेज। हमारी नेक्स्ट स्टोरी बताएगी आपको कि क्या बन गई है एकता कपूर की नई पहचान। क्या आपको पता है कि एकता का नाम अब एकता कपूर नहीं है? जी हाँ, ज्यादा सरप्राइज होने की बात नहीं, क्योंकि ये बात सच है और ये बात एकता ने खुद जूम के साथ शेयर की है। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही सुन लीजिए। एकता MMS। सुना आपने? अब तक एकता अपने सोप में सारे कैरेक्टर्स को नाम देती फिरती थी, मगर अब वो खुद ही अपने चंगुल में फंस गई हैं। दरअसल बात ये है कि एकता अपनी आने वाली फिल्म रागिनी MMS के प्रमोशन में इतनी मसरूफ हैं कि उनका नाम तक बदल चुका है। अब लोग उन्हें एकता कपूर नहीं बल्कि एकता MMS कपूर कहते हैं। पूछिए मत मैंने क्या क्या नहीं किया है। एकता MMS कैसा नाम है ये? नॉट बैड एकता। इतनी समझदारी के साथ फिल्म का प्रमोशन तो बहुत अच्छी बात है, मगर अपनी पहचान को तो कम से कम बरकरार रखिए। चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपके इतने कठिन प्रयास का फल आपको फिल्म रिलीज के बाद मिल ही जाए। कार तोड़कर गुस्सा निकालना जैसे आजकल बन गया है बी टाउन का नया प्रमोशन मंत्र, क्योंकि उड़ान के बाद लव का दी एंड को प्रमोट करने के लिए एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने भी तोड़ दी है एक कार। अरे ये क्या कर रही हैं श्रद्धा? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो भी इतनी महंगी गाड़ी को तोड़कर। श्रद्धा का गुस्सा निकालने का ये कौन सा नया तरीका है? यही सोच रहे होंगे ना आप। पर श्रद्धा कोई रियल लाइफ में नहीं बल्कि अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। अपनी फिल्म लव का दी एंड के रिलीज होने के बाद भी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए श्रद्धा गाड़ी तोड़ रही हैं।
और खास बात ये है कि फिल्म लव का दी एंड में भी अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खाने के बाद उसकी भी गाड़ी को श्रद्धा फिल्म में इसी तरह से तोड़ती हैं। और यही सीन की शूटिंग के पहले प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी गई श्रद्धा को, जिससे कि वो फिल्म में गाड़ी को अच्छे से तोड़ पाएं। फिल्म तक तो ठीक है श्रद्धा, लेकिन रियल लाइफ में अगर ऐसा गुस्सा आएगा तो महंगा पड़ सकता है आपको। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के आइटम नंबर्स की वॉर में उतरना चाहते हैं एक सीनियर एक्टर। वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि है नसीरुद्दीन शाह। टोपी को तिरछी करने के बाद, इब्न बतूता की कहानियां सुनाने के बाद नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर करने वाले हैं एक आइटम सॉन्ग, और वो भी मुन्नी बदनाम हुई की सुपरहिट जोड़ी यानी म्यूजिक कंपोजर ललित पंडित एंड सिंगर ममता के साथ। बट इस बार इस म्यूजिकल जोड़ी की धुन पर मलाइका नहीं बल्कि थिरकेंगे नसीरुद्दीन। वेल यस, दिस म्यूजिकल डुओ इज बिजी रिकॉर्डिंग द सॉन्ग फॉर नसीरुद्दीन शाह's आइटम नंबर इन हिज फोर्थकमिंग फिल्म 4084। और इस म्यूजिकल डुओ को इंस्ट्रक्शंस हैं दैट सॉन्ग शुड बी बिगर देन मुन्नी बदनाम हुई। गाना मुन्नी से भी ज्यादा धमाकेदार हो, even though the music director is reluctant to say this, but we surely have the news. एक गाना हम लोग आइटम गाना बिल्कुल बना रहे हैं जिसमें नसीर साहब हैं और कोई अच्छी खूबसूरत लड़की होगी, उन पे पिक्चराइज करेंगे और ममता ही गा रही है गाना। तो बहुत ज़बरदस्त बना गाना और आई एम वेरी होपफुल कि ये गाना बहुत मज़ा आएगा लोगों को। अब मलाइका के ठुमकों का कंपैरिजन होगा नसीरुद्दीन शाह के थिरकने के अंदाज से। ललित पंडित का मानना है कि मुन्नी के हिट होने के बाद इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए फिल्म के डायरेक्टर ने बेंचमार्क सेट कर दिया है कि गाना मुन्नी से ज्यादा धमाकेदार हो। कि हर जो चीज़ चल जाती है आपको उसी का एग्जाम्पल दिया जाता है, और मुन्नी के सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था जब मैंने बनाया था कि आप मुझे ये बना के दे दीजिए, मगर इट मेड अ मार्क एंड एवरीबॉडी इज फॉलोइंग दैट डायरेक्शन। नसीरुद्दीन शाह के आइटम नंबर की तैयारी चल रही है, जल्द ही गाने की रिकॉर्डिंग होगी और तुरंत ही गाने की शूटिंग भी। सो कीप वॉचिंग ज़ूम, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि मलाइका के ठुमकों में ज्यादा लचक है या फिर नसीर के थिरकने की मस्ती में। शाहरुख खान की हाई बजट रावण को टक्कर देने के लिए सलमान बने हैं सुपर हीरो, क्योंकि सलमान स्टारर शेर खान भी होगी मोर देन 100 करोड़ बजट वाली मूवी। सलमान ने एक बार फिर ठान ली है शाहरुख को देने की टक्कर। सावरिया और ओम शांति ओम के बाद एक बार फिर शाहरुख और सलमान का होगा आमना सामना 3 डायमेंशनल मूवी को लेकर। जहां एसआरके की फिल्म रावण का यूएसपी है स्पेशल इफेक्ट्स, वहीं सलमान भी दिखेंगे शेर खान फिल्म में, जो की है एक चिल्ड्रंस फ्लिक विद ग्रेट स्पेशल इफेक्ट। वेल यस, मुंबई दिल्ली में ये खबर आई है कि सलमान की फिल्म शेर खान, जो की है एक 3D फिल्म, इज ऑल सेट टू कम्पीट विद एसआरके's रावण। जी हाँ, इस फिल्म का बजट है 100 करोड़ और अगर सोर्सेस की माने तो ये होगी बेस्ट स्पेशल इफेक्ट फिल्म एवर मेड। इस बात को कंफर्म किया सोहेल खान ने भी, जो कि है प्रोड्यूसर इस फिल्म के। इन अ डेली ही हैज कोटेड, "I've put the remake of the Telugu hit Paragu on hold to make Sher Khan, and he has also roped in Telugu scriptwriter Kona Venkat for writing Sher Khan." सलमान, भले ही आप इनकार करें कि आप नहीं करना चाहते हैं रावण से कम्पीट, पर रावण की रिलीज के दौरान आपका यूज शेर खान जैसी 3D फिल्म बनाना बात कुछ समझ नहीं आई। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं गोवा फैशन वीक की कुछ खास ग्लिम्पसेस। गोवा फैशन वीक में डिजाइनर्स का जलवा बरकरार रहा, जहां बड़े डिजाइनर्स ने किया उनके हॉलिडे फैशन कलेक्शन को शोकेस। यहां फैशन और ग्लैमर का जलवा तो था ही, साथ में देखने मिली कुछ अमेजिंग डिजाइन्स एंड स्टाइल्स। आइए सुनते हैं इन डिजाइनर्स का क्या कहना है उनके डिजाइन्स और गोवा फैशन वीक के बारे में। Goa Fashion Week is an initiative taken by Satya, Rakesh and his friends, and I think it's really interesting because firstly it is to promote Goan designers. I've asked for the best internationally. My friend Haroon from South Africa and Seneca from Sri Lanka have taken part in this along with Swapnil Shinde and me. You know, I think it is nice to be able to do a fashion show with the locals rather than with just designers from anywhere. Well, you know, when James called me and told me that Goa Fashion Week is happening and that I'll be doing the grand finale, I was obviously very excited. Apart from the fact that it's the grand finale, James Pereira personally called me and told me that, you know, we want you to do the finale. I think that's quite an honor coming from a man of his caliber. So it was a yes right away. I had no doubts absolutely whatsoever. It's been an amazing experience because Goa has always been a favorite destination for me and I need a reason every time to come here anyways, so it was just perfect. गोवा फैशन वीक के ह्यूज सक्सेस के बाद आइए सुनते हैं कि क्या कहना है गोवा फैशन वीक के डायरेक्टर का। First of all, on behalf of the all organizing team,
we thank Zoom TV to come on board and be our media partners. Goa Fashion Week was an initiative just to make sure that the Goa fashion designers get a strong platform along with national and international designers to come on board along with them. The kind of support the Goa guys have given us, the Goa designers, the photographers, the models, it is absolutely phenomenal. To be very honest, it has been an excellent experience of putting up a new property in Goa. In all, ये पूरा event रहा एक बड़ा success. From fun to glamour to fashion, all was present at Goa Fashion Week.